नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह नव्य कन्या महाविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड और मुझे लगता है कि ये पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड जो इस बार की थीम है वो हमारे अभी के जो सिनेरियो है उससे काफ़ी रिलेटेबल है। मेरे लिए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड होने के लिए 2-3 चीज़ें अगर वो पूरी हो पाती हैं तो ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो आसपास का जो हमारी आसपास की कम्युनिटी है वहाँ पे पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड माहौल है। सबसे पहले मुझे लगता है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है और ये जागरूकता केवल लड़कियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि पुरुष वर्ग अभी भी काफ़ी उन रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित हैं। भले ही समय के साथ चीज़ें बदली हैं, लोग इसके प्रति सेंसिटाइज हुए हैं, लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और सब लड़कियों के साथ होती है, लेकिन अभी भी हमें उनसे इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड से जुड़े मिथ्स को तोड़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम है जागरूकता। लड़कियों में इसलिए भी क्योंकि कई लड़कियों को तो पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स होते क्या हैं और जब उनको होते हैं तो वो एक शॉक में चली जाती हैं, वो बहुत डर जाती हैं। तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सबके साथ होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि हम केवल घर, स्कूल में ही हमारी दुनिया सीमित नहीं है या घर, कॉलेज या जहाँ हम काम करने जाते हैं केवल वहीं तक हमारी दुनिया नहीं है। तो पब्लिक प्लेसेस पे और कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी हमें वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो पीरियड्स के दौरान होनी चाहिए, जिसमें हम अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रख सकें। साफ़ टॉयलेट्स का होना, सैनिटरी नैपकिन्स का मिलना, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं पीरियड के टाइम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों में या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि हम इन दिनों में भी कहीं बाहर निकलने से ना डरें। हम देखते हैं कि कई लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में इसीलिए पढ़ना छोड़ देती हैं क्योंकि उनको स्कूल में इन सब चीज़ों को लेके वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उनको चाहिए होती। तीसरा, मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अभी भी महंगे हैं और वो सब परिवार उसे उतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और चौथा, हम बात करें पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड में तो इसमें हम अपने पर्यावरण को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम जानते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन्स का लंबा यूज़ हो या उसका डिस्पोज़ करना हो तो उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमें, जैसे हम हर चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो हमें नैपकिन्स का भी अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों और हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो हमारी सोसाइटी और हमारा समाज है। हमें लगता है कि उन्हें अपनी महिलाओं, अपनी लड़कियों के लिए ऐसा एक सपोर्टिव माहौल देने की ज़रूरत है जहाँ पर हर लड़की, हर महिला इसके बारे में बात करने के पहले 100 बार ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उसे ये लगे कि अच्छा, ये सामने वाला उस चीज़ को, हमारी चीज़ों को समझ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड्स की सबकी कहानी अलग अलग है। किसी की बहुत नॉर्मल है, किसी की थोड़ी कष्टकारी है, लेकिन है सबके पास। तो उस सपोर्टिव माहौल में वो इन सब चीज़ों पे बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। तो मुझे लगता है अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो कर पाए तो हम एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को दे पाएंगे। धन्यवाद।